ये क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं सर क्यों नहीं हो रहा है। उसके पहले वाला जितना भी वो ऐड करना था ना सर, वो सब कुछ था, इमेज वगैरह जो दिख रहा था, शो हो रहा, स्लाइड चल रहा था, बाकी सब में स्लाइड भी चल रहा था। और जो सर्च बार में आता है जेएस करके, वो सब कुछ आ रहा था। उसके बाद ये जो लास्ट में लगाया है, पता नहीं फिर क्या हो गया, गायब ही हो गया है। क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं पता। डिस्क्रिप्शन क्या है? टेक्स्ट एरिया ना, तो इनर एचटीएमएल तो भी चलेगा। इसके अंदर तो आप इनपुट करते हो ना, इनपुट करते हो तो। और ये बटन पे कॉल करवाया है फंक्शन का। ऐड टेक्स्ट न्यू फंक्शन ऐसे कॉल होता है क्या? आधा अधूरा लिखा हुआ है। वो ऐड होगा अभी, वो हर बार रिप्लेस ही होगा आपका ये, क्योंकि उसकी वैल्यू पुरानी गेट करके उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये पहले लेनी पड़ेगी, फिर उसके साथ कॉन्केट करना पड़ेगा। स्पेस देनी है तो एक स्पेस को, और फिर नई वैल्यू को उसके साथ ऐड करना, और ऐड करके फिर वापस इसमें डालेंगे उसको। ये ऐसे ऐड होता जाएगा। सर यहाँ पे ये एरर फाइल नॉट फाउंड आ रहा है सर, ये क्या है? वो तो इमेज नहीं मिल रही है ना आपका, वहाँ फोल्डर में इमेज नहीं है उसका आ रहा है। लेकिन सर इसके पहले जो स्लाइड वाला बनाए थे, स्लाइड वगैरह सब कुछ तो वो चेक कर रहा था, स्लाइड तो इसमें आपका नहीं अभी भी कर चल रहा है, स्लाइड में तो इश्यू है ही नहीं। ये तो खाली इमेज मेरे वो फोल्डर में नहीं है ना, डाउनलोड्स में, इसलिए नहीं चल रहा है वो, इमेजेस नहीं आ रही है। हम्म, बाकी ये इमेज लोड हो रही है, ये इमेज नहीं मिल रही है उसको। तो है लेकिन। इमेज आपके फोल्डर में है, मेरे फोल्डर में नहीं है ना, आपके में तो ये चल भी रहा होगा। अच्छा, ओके समझ गई। हम्म। जैसे मेरे ये वाले फोल्डर में है जो मैंने बनाया था उसमें, यहाँ पे इवनिंग 8 to 10 में इमेजेस के फोल्डर में मेरी इमेजेस है तो मेरा चलेगा। अभी आपका डाउनलोड्स में डाउनलोड हुआ है कोड, और डाउनलोड्स में है नहीं वो इमेजेस का फोल्डर, इसलिए वो इमेजेस नहीं आ रही है। हाँ हाँ सर समझ गई। ठीक है। दूसरा कौन सा है और? मेन तो वैलिडेशन वाला देखना था मेरे को, वो उसका क्या हुआ? वो वो बनाया नहीं सर आपने? कल करते हैं सर, यहाँ ये पे वाला कर स्पेस नहीं लेंगे। आ रही है आपके में, कॉन्केट स्पेस से करना है। और जैसे अगर इसको वापस ब्लैंक कर देना है अंदर, वो हटाना नहीं पड़े जाके, तो क्या करोगे? उसकी वैल्यू में ब्लैंक असाइन कर दोगे।
तो जैसे आपने एक बार ये डाला, ये ऊपर चला गया और उसके बाद इसकी वैल्यू ब्लैंक क्यों नहीं हुई? ओके, इमेज स्लाइडर में देखने लग गया। आपका फाइल है ये वाला, तो इसमें लिखना पड़ेगा। आपने वीडियो के हिसाब से ही सब लिख के कॉपी कर दिया है, खुद से आईडी वगैरह भी खुद से डिफाइन करने का कोशिश नहीं किया है। ये ऐड हुआ और ये ब्लैंक हो गया। अब वापस दूसरा ऐड करोगे, वो ऊपर चला जाएगा और ये ब्लैंक हो जाएगा। वो हटाना नहीं पड़ेगा आपको जाके। ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है jQuery। jQuery अपने को डाउनलोड करना पड़ता है। अभी मैं स्टेबल वर्जन 3 ले रहा हूँ। सर जावा स्क्रिप्ट का बेसिक जो था कंप्लीट हो गया? हम्म। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये हमने ओपन किया। इसका ये वर्जन है, ये अपने को डाउनलोड करना है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। और मैं क्या करूँगा, ये डाउनलोड्स वाला फोल्डर बंद कर देता हूँ। अभी हम लोग हैं कहाँ पे, हमारे फोल्डर में। अब यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दी पूरी फाइल। 10,872 लाइन का कोड है आपका पूरा jQuery का। इसको आपको सेव करना है। कहाँ सेव करोगे, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लो JS का। उसके अंदर आप इसको सेव कर दो jQuery.js। आप एक्सटर्नल फाइल बनाओगे ना JS की, तो वो भी ऐसे ही बना के फोल्डर में सेव कर दोगे। तो ये यहाँ पे सेव हो गई। अब कोई भी पेज पे अगर मेरे को jQuery को लोड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ। इसमें मैंने लिखा कुछ, इसको सेव कर रहा हूँ। ये सेव कहाँ करनी है मेरे को, इवनिंग बैच में। और इसको नाम दिया मैंने jQuery example डॉट html से। रहेगा एक्सटेंशन इसका html। ये html स्टार्ट किया। इसके अंदर हेड के बाद बॉडी। अब यहाँ पे jQuery आप लिंक कैसे करोगे, उसके लिए लिखना है आपको स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू JS फोल्डर है अपना स्लैश, उसके अंदर फाइल का नाम क्या है, jQuery.js। ठीक है, ये अपन ने लिंक कर दी जावास्क्रिप्ट। अब jQuery जो है, कभी भी अपने को इनिशलाइज होती है डॉलर से, डॉलर साइन लगाना है। ठीक है। और जो एक करंट डॉक्यूमेंट है, उसके लिए आपको ऐसे राउंड ब्रैकेट में लिखना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉट। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा, मतलब सारा HTML लोड हो जाएगा, तब ये रेडी के अंदर आपको फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस में सारी JS अब इसके बीच में लिखेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये लिंक करने के बाद आपको ये इतना तो लिख ही देना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ऐसे, फिर फंक्शन उसका कर्ली ब्रेसेस, और जो ये फंक्शन रेडी का जो स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर आप नॉर्मल जैसे कोई अलर्ट लिखना चाहते हो तो अलर्ट, और लिखोगे वेलकम टू jQuery।
ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये रही, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे डायरेक्टली बाहर लिख दिया है, स्क्रिप्ट टैग में नहीं लिखा है, तो इसको वापस एक नए स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो उसका एज ए टेक्स्ट ले लेगा। ठीक है, अब देखो, वेलकम टू जेक्वेरी आ गया। तो ये आपकी जेक्वेरी इस टाइप से लोड हो गई। अब जैसे मुझे क्या करना है कि मैंने एक नॉर्मल एक डिव बनाया, उसको एक आईडी दी div1, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, इसको स्टाइल से हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल और बॉर्डर 2px सॉलिड, ठीक है। और नीचे मैंने क्या किया, इसके एक बटन बनाया, बटन टाइप इक्वल्स टू बटन, इसको एक आईडी दी अपन ने btn1, ठीक है। और इसका टेक्स्ट दिया क्लिक मी करके। अब मुझे करना क्या है कि इस बटन के क्लिक पे ये जो डिव है इसको हाइड करना है यूजिंग jQuery। तो कैसे करेंगे, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब अपन क्या करते थे, यहाँ पे फंक्शन बनाते थे, वो फंक्शन को ऑन क्लिक पे कॉल करते थे, और फिर वो फंक्शन में इस डिव के आईडी पे अपने को अगर कुछ करना है तो उसका कोड लिखते थे। अब जे क्वेरी में आपको नीचे फंक्शन कॉलिंग वॉलिंग कुछ नहीं करनी है, आपको सीधा ऊपर ही डिफाइन करना है। कैसे कि इसके अंदर आप डॉलर लगाओगे वापस, और जो हम लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी जगह सीधा लिखना है हैश, ये हैश टैग। और जो आईडी दिया है मैंने, जैसे बड़ी btn1 है, ठीक है, ये हो गया उसका आईडी डॉट, इसके क्लिक पे अपने को जो भी फंक्शन बनाना है वो इसके अंदर बना देंगे। फंक्शन, ये फंक्शन के राउंड ब्रैकेट, ये उसके कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग लिख देंगे कि जो डिव है, तो डिव का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला कैसे लिखेंगे, डॉलर हैशटैग, उसका आईडी क्या है div1, और डॉट उसको क्या करना है अपने को, हाइड। हाइड प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब डिफाइंड फंक्शन है किसमें, जे क्वेरी में। तो जे क्वेरी हमने लिंक कर दिए, तो इस आईडी के लिए ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा अभी, यहाँ पे आप देखोगे तो एक डिव आ रहा है और एक बटन आ रहा है, इसके क्लिक पे ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जे क्वेरी नहीं लिखते हो ये वाली, तो वो हाइड नहीं होगा बटन के क्लिक पे, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जे क्वेरी आपको लिखनी है। अब हाइड में भी आपको जैसे टाइम देना है कि कितना टाइम लेके हाइड हो, तो मिली सेकेंड्स में आप दे सकते हो। तो अभी क्या होगा, वो 3 सेकंड लेके ऐसे हाइड होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको दूसरा बटन और लेना है, उसके क्लिक पे ये शो होना चाहिए। तो मैंने बटन लिया एक दूसरा btn, उसका 2 लिया आईडी, क्लिक मी टू शो, ऐसा दिया नाम इसको,
ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा वापस, ये तो इस बटन के क्लिक का इवेंट यहाँ बंद हो रहा है, ये वाला। दूसरा वापस लिखूँगा कैसे, डॉलर, डॉलर के अंदर डबल कोड या सिंगल कोड में हैश BTN, क्या लिया है हमने, 1 लिया है अभी, नहीं BTN 2 लिया है, तो उसका आईडी BTN 2 डॉट क्लिक, और क्लिक के अंदर इसका फंक्शन डिफाइन करेंगे, ये ऐसे, और कर्ली ब्रेसेस में उसके अंदर जो करना है वो लिखेंगे। तो उसके अंदर क्या करना है, डॉलर हैशटैग div1 जो है उसको डॉट शो करना है, और शो कितने टाइम में करना है, 5000 मिली सेकंड में करना है। ठीक है, इसके क्लिक पे तो ये 3 सेकंड लेके हाइड हो जाएगा, और इसके क्लिक पे वो 5 सेकंड लेके शो हो जाएगा। आया समझ में? तो जे क्वेरी को अपने को ऐसे पेज पे लगाना है, इस टाइप से। डाउनलोड की मैंने, उसको रखा jQuery.js में, JS फोल्डर बना के, फिर उसको यहाँ पे ऐसे लिंक किया, फिर स्क्रिप्ट टैग में ये आपको लिखना है डॉलर डॉक्यूमेंट, मतलब जो करंट डॉक्यूमेंट है वो, जब वो पूरा लोड हो जाएगा तो मतलब वो रेडी है, मतलब उसके अंदर का जो भी HTML है वो सब लोड हो गया। उसके बाद ये फंक्शन में क्या किया हमने कि उसके बटन के क्लिक पे, बटन 1 के क्लिक पे तो इसको हाइड किया है, और बटन 2 के क्लिक पे इसको शो किया है। अब दोनों एक ही बटन से करना है अगर, हाइड और शो, तो आपको हाइड की जगह क्या फंक्शन कॉल करना है, टॉगल। अब क्या होगा, इसी बटन के क्लिक पे एक बार तो हाइड हो जाएगा, हाइड है तो, शो है तो, और हाइड है तो शो हो जाएगा उसी बटन के क्लिक पे। 2 बटन बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। ये सिर्फ जे क्वेरी जो है, मतलब ये जेएस का ही पार्ट है, इसका यूज मतलब क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं। फ्रेमवर्क है, जैसे HTML CSS का बूटस्ट्रैप था, हम्म, वैसे ये इसका फ्रेमवर्क है jQuery जावास्क्रिप्ट का। ये हाइड शो के आपको फंक्शन बना के बहुत सारा लिखना पड़ता कोड, तब चलता वो जावास्क्रिप्ट में। अब वो बना बनाया अपने पास रेडी है हाइड और शो के लिए। ये हाइड और शो के लिए है जे क्वेरी ना। खाली हाइड और शो के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, वो 10,000 लाइन का कोड है jQuery, उसमें बहुत सारे अलग अलग बने हुए हैं। उसके थ्रू हम लोग जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वाला जो पार्ट है उसको फास्ट कर देंगे एकदम। हम्म, पहले आप फंक्शन ऊपर बनाते थे, उसको नीचे से कॉल करते थे, अब वो इसमें इजी हो गया ना सब, एक ही के अंदर बस खाली क्लिक पे आपको फंक्शन बना देना है साथ में जावास्क्रिप्ट में। और वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो इतना लंबा लिखते थे, उसकी जगह भी आपको डॉलर और उसके अंदर हैशटैग यूज़ करके सीधा आईडी लिखना है। ठीक है सर, समझ गई। ठीक है, इसमें अब सारे फंक्शन ऐसे 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे, पर एक बार पहले आप ये खुद ट्राई करो तो बेटर रहेगा कि आप लोगों से हो रहा है नहीं हो रहा है। अब इसमें जैसे एरर्स वगैरह कैसे चेक करोगे, सेम वैसे ही कंसोल पे एरर्स आएंगे, ये है।
ठीक है, अगर मेरा jQuery लोड नहीं हुआ, मतलब मैंने jQuery का पाथ में कुछ मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो इस टाइप के एरर आने लग जाएंगे इसमें। डॉलर इज नॉट डिफाइंड, डॉलर का मतलब ही jQuery लोड होनी चाहिए, ठीक है, तो वो लोड ही नहीं है jQuery की फाइल, तभी ये कुछ नहीं चलेगा, एरर आ रहे हैं तो, ठीक है। सर इसमें स्लाइड शो भी तो होना चाहिए था ना? अरे अभी खाली शो हाइट बताया है, स्लाइड शो कहाँ से आ जाएगा इसमें? jQuery में खाली क्लिक पे div को शो करना और हाइड करना बताया है। ठीक है सर। ठीक है, अब ये jQuery लोड हो गया आपकी, तो ये जो एरर है वो चला जाएगा, तो ये वापस वर्क करने लग जाएगा। दूसरा, अगर आपने कोई सिंटेक्स एरर कर दी है, लाइक यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट बंद नहीं किया, तो उसके इस टाइप के मैसेज आ जाएंगे कि भाई ये मिसिंग है, लाइन नंबर कौन सा बोल रहा है, 13 पे 43 नंबर का कैरेक्टर्स, तो वहाँ पे देखो आप लाइन नंबर 13 ये रही, और इसमें ये मिसिंग है, तो ये आप डाल दोगे वापस, तो आपका फिर से चलने लग जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ सर, मेरे तो सभी फिलहाल तो क्लियर है, बनाएंगे तो फिर डाउट्स होगा तो पूछेंगे, आगे बताइए। हाँ, तो पहले आप इतना तो बनाओ, क्योंकि इसमें फिर आगे और अब फेड इन फेड आउट के फंक्शन है, फिर कोई क्लास हटा के नया क्लास लगाना है CSS का यूजिंग बूटस्ट्रैप, फिर वही फॉर्म वैलिडेशन भी jQuery के थ्रू करना है, वो सब आएगा, पर पहले ये jQuery लोड करना तो आना चाहिए आपको उसके लिए। ठीक। ठीक है, ये कोड करने में ही आपको लग जाएगा एक दिन। ठीक है सर। तो उसे जे क्वेरी डाउनलोड करने के लिए मतलब उसके लिए स्ट्रॉन्ग वाईफाई चाहिए, नेट चाहिए क्या? ना, तो बेसिक फाइल है ये, सिंपल मैंने jQuery लिखा है, ये कोड आ जाएगा उसका, इसको कॉपी कर लेना है, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, कोड को ही तो कॉपी करना है, इसको Ctrl+Alt+C कर देना है, ये मैं भेज दूंगा अभी फाइल आपको, jQuery का फाइल भेज दूंगा।